Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Haqin. Today we will learn extracting number from text in Microsoft Excel. That is how to separate numbers only from text in Microsoft Excel. यानी Microsoft Excel में टेक्स्ट से नंबर को अलग अलग करना. In the second part of this tutorial you will also learn how to split text and number into separate column. That is text to column. यानी Microsoft Excel में किस तरह टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्सट्रैक्ट नंबर ओनली फ्रॉम टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर और टेक्स्ट मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दरमियान स्पेस नहीं है, इसके दरमियान एक स्पेस है और इस टेक्स्ट और नंबर के दरमियान एक डैश है. यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्लैश है और यहाँ पर हैश है. अब हम इससे नंबर्स को अलहदा करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो नंबर है, नंबर का पोजीशन मालूम करेंगे. फर्स्ट डिजिट का जो पोजीशन है वो हम यहाँ पर फार्मूले के जरिए से मालूम करेंगे. इसके बाद हम नंबर मालूम करेंगे. तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला शुरू करने के लिए इक्वल बराबर है का साइन टाइप करें और इसके बाद MIN यानी मिनिमम लिख दे और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दें. यहाँ पर लिखे सर्च और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद करली ब्रैकेट लिखे और यहाँ पर लिखे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद करली ब्रैकेट बंद कर दे और इसके बाद एक और सिंगल कामा लगा दे और इसके बाद यहाँ पर A3 लिख दे. क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो A3 से शुरू है तो यहाँ पर लिखे A3 और इसके बाद एंड का निशान लगाए. शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करें और इसके बाद डबल कोट्स के अंदर 0 to 9 नंबर डिजिट्स लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका डबल कोट्स बंद कर दे और इसके बाद दोनों ब्रैकेट बंद कर दे. ये फार्मूला है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिजिट मालूम करने का. इसके बाद एंटर प्रेस करें. अब यहाँ पर 4 आ गया. कहाँ से? यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC 3 कैरेक्टर्स है और इसके बाद 4 नंबर पर डिजिट या नंबर शुरू है, इसलिए इसका जो पोजीशन है यहाँ पर वो 4 नंबर पर है. अब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे और इसको फिल डाउन करेंगे. इसको मैंने फिल कर दिया कंट्रोल D शॉर्टकट के ज़रिए से. अब यहाँ पर हम नंबर मालूम करेंगे कि इसका यहाँ पर जो हमारा मतलूबा नंबर है ये अलग हो जाए. तो यहाँ पर एक और फार्मूला हम लिखेंगे. फार्मूला कुछ इस तरह है, इक्वल बराबर है का साइन लेके और इसके बाद राइट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर वही A3 लिखे. A3 सेल में हमारे पास स्ट्रिंग टेक्स्ट मौजूद है. इसके बाद कमा लगा दे और इसके बाद LEN लेन लिख दे और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट. यहाँ पर फिर A3 लिखे और ब्रैकेट क्लोज कर दे. इसके बाद -B3 लिखे. B3 में हमारे जो पोजीशन है इसको प्लस साइन प्लस करें 1 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद एंटर प्रेस करें. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट से नंबर अलहदा एक्सट्रैक्ट हो गया. अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं. इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करें. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर मिक्स है, कुछ के माबेन स्पेस है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर स्लैश है और यहाँ पर हैश है. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर अलहदा हो गए. तो इस फार्मूले के ज़रिए से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर्स को टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें. इस तरह से आप हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे. Now going to second part of this tutorial, split text and number into separate column. That is how to convert text to column in Microsoft Excel. ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है जो कि एक ही कॉलम में है और इसके दरमियान सिर्फ एक स्पेस दिया गया है. इस रेंज को सेलेक्ट कर दे. अब इसको अलग अलग कॉलम में तकसीम करना है. अलग अलग कॉलम में तकसीम करने के लिए इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करें. यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम्स की ऑप्शन मौजूद है. स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम, इस पर क्लिक कर दें. यहाँ पर डिलिमिटेड ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें.
इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर डिलीमीटर्स, टैब्स, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, इस टेक्स्ट के माबेन स्पेस है, टैब है, यहाँ पर हमने स्पेस लगाई है तो यहाँ पर स्पेस सेलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जनरल फॉर्मेट टेक्स्ट या डेट जनरल टिक है। इसके बाद फिनिश पर क्लिक कर दें। इसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, क्लास, फी और फोन अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।